मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी प्रखंड के ग्राम पंचायत गंगटी के रामपुर खुर्द गांव में। और मैं बता दूं कि यहाँ जो है इस तरफ आप दिखाएं हिंद नातिया मुशायरा का इनाकाद किया गया है, जो एक अजीम मुशायरा का इनाकाद किया गया है, जिसमें कसीर तादाद में लोग यहाँ शरीक हुए हैं और शायरों को समाअत फरमाए हैं। और यहीं मैं बता दूं कि हमारे साथ ग्राम पंचायत गंगटी के मुखिया प्रतिनिधि गुलाब साहब हैं, वहीं कन्वीनर मुशायरा कन्वीनर तमन्ना साहब हैं। और मैं बता दूं कि हर दिल में बसने वाले ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 34 के प्रतिनिधि नुमाइंदा हैं जनाब उजाले साहब, जिन्हें हिंदुस्तान के तमाम आवाम जो है रॉबिन हुड के नाम से जानती है। और मैं बता दूं आपको कि इस मुशायरे में इनका बहुत अहम रोल है, क्योंकि मैं बता दूं कि शायरों को भी जो है दादो तहसीन से नवाजे हैं और दादो तहसीन के साथ साथ नोट की गद्दियों से भी नवाजा गया है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और क्या महसूस करते हैं आज इनके क्षेत्र के रामपुर गांव में मुशायरा का इनाकाद किया गया है। तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, अब बताने की जहमत फरमाइए कि आपके क्षेत्र संख्या 34 में एक अजीम मुशायरे का इनाकाद किया गया, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम। देखिए, नाते मुशायरा कलाम का जो यहाँ प्रोग्राम किया गया, इसमें बहुत ही अच्छी बात है जो सबको एक करके दीन इस्लाम की बात सिखाए जाते हैं। और बाहर से भी कई शायर आए हुए थे यहाँ और हम लोगों ने भी इनका सहयोग किया। और क्यों हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी खुशी में हमें शामिल होना ज़रूरी है, और इसलिए हमने रहा पूरी जिम्मेदारी से इनके पास। क्या उम्मीद करते हैं कि क्या इस तरीके का प्रोग्राम आगे भी होना चाहिए? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर होना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो भटक रहे हैं और यहाँ पे आने से सभी जुड़ते हैं और दीन इस्लाम की बातें होती है, कुछ कलाम सीखने को मिलता है। बहुत सारे इंसानों को जो है नहीं है नॉलेज, नहीं है इस चीज़ का, तो यहाँ आने के बाद आगे के हमें इस्लाम सिखाते हैं, सीखते हैं हम लोग, आगे की जानकारी हमें मिलती है। लोगों की इस्लाह के लिए, आवाम की इस्लाह के लिए और भी बहुत सारा तरीक़ा है, जैसे कि घर घर जा कर के दीन की दावत दी जाए या घर घर जा कर के तालीम एजुकेशन के ऊपर जो है रोशनी डाली जाए। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या आपकी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि आगे जो है कुछ इस तरीके का भी प्रोग्राम किया जाए, जिससे जो है बच्चे तालीम हासिल करें, तालीम के लाइन में आपका क्षेत्र बढ़ कर के आगे आए, एजुकेशन के लाइन में क्षेत्र आपका बढ़ के आगे आए? जी, आप जो बोले हैं बिल्कुल सही बात है कि घर घर में भी जाके जो ये प्रोग्राम किया जाता है, तो ये प्रोग्राम में सिर्फ जेंट्स रहते हैं हम अगर घर घर जाके अगर यही चीज़ को आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारी महिला माँ बहन है, यहाँ तक भी इनको जानकारी मिलेगी और ये दीन इस्लाम की बात जानेंगे। और इससे जो है ना, हम मुसलमान जो हैं, हमारी जो आगे की जो सोच है, हम लोगों का आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग को एकता बना के रखना है, और इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि यहीं ग्राम पंचायत गंगटी के मुखिया प्रतिनिधि गुलाब साहब हैं, इनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र यानी कि आपके पंचायत में एक अजीम मुशायरा किया गया है कुल हिंद नातिया मुशायरा के नाम से, क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? नहीं, बहुत अच्छी बात है, इस तरह का मुशायरा होना चाहिए। इससे समाज में लोगों को जागरूकता मिलता है, बेदारी मिलती है। लोग एक जगह दीन इस्लाम की बात होती है, इससे लोगों को दीन का के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिल जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हम खुश हैं। जी, उर्दू न्यूज़ बिहार पे लाइव जो है ये मुशायरा को दिखाया जा रहा था, तो उस दौरान मैंने देखा कि ये एक नातिया मुशायरा है, लेकिन इस नातिया मुशायरे में गज़ल पढ़ी गई, वो भी लव स्टोरी वाली गज़ल। क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है? ये तो शायर के ये है कि अपने जो है ना इस तरह का नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें शायर को नातिया मुशायरा है, नातिया मुशायरा जैसे ही करना चाहिए था, ख्याल रखना चाहिए शायर को इस चीज़ का। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो लाखों लाख हम खर्च करते हैं जलसा जुलूस मुशायरे पे, तो क्या ये पैसा को किसी गरीब बच्चों की एजुकेशन पे खर्च किया जाए, गरीब लड़कियों की शादी कराने में खर्च किया जाए, या और भी अदर सामाजिक काम में खर्च किया जाए? देखिए, सामाजिक भी काम होते रहता है, उसके साथ साथ ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, ये भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को मैसेज
आवाम को मैसेज यही देंगे कि सब लोग जो दीन के काम में आगे रहें और इस तरह का प्रोग्राम जब भी हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। चलिए बहुत बहुत बता दूं कि यहीं कुल हिंद नातिया मुशायरा के जो इनकाद किया गया कुल हिंद नातिया मुशायरा का, उसके कन्वीनर है, इन्हीं की जानिब से आज ये रामपुर पंचायत में एक अजीम मुशायरा कराया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे जितने भी शोरा हजरात आए हैं यहाँ और जितने भी सामईन आए, उसका किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मैं अपने जाले भाई का जो जिला पार्षद है उनका और अपने गंगटी पंचायत के मुखिया जी का मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम बासिंदेगान रामपुर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा तहे दिल से उन्होंने हमारा साथ दिया और इस मुशायरे को कामयाब बनाने में इन तमाम इलाका के आदमियों का बहुत बड़ा हाथ है। किन किन लोगों का सहयोग रहा इस मुशायरे को के इनकाद में? नहीं, सबसे ज़्यादा तो मेरे गांव वाले और जिला पार्षद साहब, मुखिया जी, ये सबका बहुत सहयोग रहा, हर एतबार से रहा। एक बड़ी कमी जो नज़र आई इस मुशायरे में कि नातिया मुशायरा है, जो एक पाक पवित्र कहा जाता है, जिसे नबी की शान में कोई चीज़ पढ़ना ये सवाब का काम है, लेकिन उस महफिल में गज़ल पढ़ी गई है, लव स्टोरी वाली गज़ल, लड़कियों की तारीफ़ की गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, उसके लिए शायर के ऊपर डिपेंड करता है। शायर को ऐसे नातिया मुशायरा में इस कलाम को नहीं पढ़नी चाहिए। अभी का जो एक मुशायरे का जो अंदाज़ है तमन्ना भाई, जिसे यूँ कह सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रा के रूप में बना दिया जाता है, पैसों को लुटाया जाता है, पैसों को बेजा खर्च किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे हमारे उल्मा की बेहरमती होती स्टेज के ऊपर, और आइंदा इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन आगे भी आप हौसला रखते हैं कि इस तरीके का प्रोग्राम कराना है? जी, अगर ऐसा इंशाअल्लाह अगर। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूं और आपका मुशायरा कामयाब रहा। तो आप हैं जनाब तमन्ना साहब, जो मुशायरा के कन्वीनर है, और इन्हीं की बदौलत जो है, इन्हीं की काविश से, इन्हीं की कोशिश से जो है आज यहाँ प्रोग्राम हो पाया है। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं आपका खादिम कैमरामैन ज़फ़र के साथ उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।